हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के थर्ड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट भी है। और अगले प्रश्न को शुरू करते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट नाउ, त्रिपुरा में है। टिक कर लेते दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांत घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये टिक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा, केरल में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, टिक कर लिए। फूलों की बगान इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट नाउ, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे ऑप्शन ए इज राइट नाउ, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्य में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये मैग्रोवा वन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ज्वारीय वन की। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को को किस राज्य में स्थित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, इस गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। टिक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश में। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैम्बुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झूम कृषि अभी तक कहाँ प्रचलित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, उपरोक्त में से सभी जगह प्रचलित है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये जनजातियों द्वारा की जाती है, जनजातियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किसका विशालतम उत्पादक है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये तिलहन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, पहाड़ों की ढलान पे की जाती है। टिक कर लिए दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो ये देख लेते हैं, चावल है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये कपास का उत्पादक तथा निर्यातक में दोनों में स्थान आता है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। टिक कर लें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है?
तो ये दोस्तों प्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, टिक कर लें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को दर्शाने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों हो जाएगा, टिक कर लेते हैं, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो ये गेहूं से है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन में टिक कर लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को लिख लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये वृष्टि छाया प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा। यह सीरीज आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।